हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आई होप कि आप लोग सही में स्वस्थ हों, क्योंकि मैं बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हूँ। और जिस तरीके का मौसम है ना, उसके बाद तो मेरी तबीयत लगातार ख़राब बनी हुई है, और जिसकी वजह से ना मेरे बहुत सारे काम ना घर के रह गए हैं, जो कि छूट गए हैं। और दिवाली जो कि नज़दीक आने को है, और मेरे घर की ना, मेरे रूमों की सारी सफाई पड़ी है। और मुझे तो टेंशन होती है कि मैं भला रूमों की सफाई कर भी पाऊँगी कि नहीं। तो उसी चक्कर में आज ना मैं जैसे तैसे उठ के थोड़ा सा हिम्मत करके आई थी मंदिर में, कि कहीं की सफाई हो चाहे ना हो, मैं अपने मंदिर की सफाई तो ज़रूर करूँगी। तो बस उसी के लिए आई थी मैं। तो मंदिर में आई तो देखा कि फूल वगैरह अभी भी भगवान जी के चढ़े हुए हैं, तो उनको निकाल के एक साइड किया। और भगवान जी को ना, सारे जो मंदिर में जितने भी भगवान जी थे ना, उन सबको उठा के और एक बड़ी सी थाली में रख लिया, कि बड़ी सी थाली में रख के ना ऊपर स्लिप पे रख लेंगे, और वहीं से ना काम करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि भगवान जी को ना, बहुत दिनों से सोच रही थी कि अच्छे से वो कर लूँ, साफ़ करूँ। तो बस वही मैं आज लेके आई थी नींबू, और नींबू को छोटे छोटे पीस में काट रही थी, और साथ में लिए थे पीताम्बरी। और पीताम्बरी लेके मैंने सोचा कि भगवान को ना पहले से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के रख दें, जिससे गीले हो जाएंगे तो ना साफ़ करने में आसानी होगी। तो वही करके ना, मेरा जो गिलास था पूजा का ही, ये सब चीज़ें हैं, तो वहीं से मैंने उठाया और भगवान जी जितने थे ना पानी में डाल के रख दिए। और उसके बाद लिया नींबू, और नींबू को ना पीताम्बरी में लगा के साफ़ करने लगी। और साफ़ करते करते ना मुझे कट भी लग गया था, मतलब स्टार्ट ही किया है, और जो लास्ट की फिंगर होती है ना, उसमें लग गया था। तो आप लोगों से कहूँगी मैं कि अगर ऐसे मंदिर में भगवान जी साफ़ कर रहे हो ना, तो बहुत संभल के करें, क्योंकि ये नींबू की तो वैसे ही ना वो खट्टापन होता है, तो बहुत ज़्यादा झंझन आता है। तो बहुत आराम से करें। और ऐसे करते करते ना मुझे थकान, मतलब एक भी भगवान जी साफ़ नहीं हुए थे, और मेरे हाथ ना, जो जॉइंट है ना, वो दर्द करने लगे थे, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। तो मैं थोड़ा देर इधर उधर घूम के आई, और फिर से ना भगवान जी थे ना, तो फिर से साफ़ करने लगी कि चलो थोड़ा सा हिम्मत करके साफ़ करनी है, नहीं तो अपना तो कुछ नहीं है, बेचारे भगवान जी हमारे बैठे रह जाएंगे ऐसे ही। तो बस ऐसे करके ना मैंने धीरे धीरे करके हिम्मत करके ना, जो भगवान जी थे उनको लिया, और थोड़ा इधर उधर टाइम पास करके, थोड़ा देख के ऐसे करके कि चलो थोड़ा मन लगे रहेगा। तो इस तरीके से ना अपने भगवान जी को मैं साफ़ करते जा रही थी। और बाजू में देखा तो एक भैया थे, तो वो ना घर के बाहर ना जो लाइटिंग होती है ना, वो लगा रहे थे। तो मैं खिड़की खोल के वो भी देखने लगी, और देखते देखते मुझे हंसी भी आ गई कि मतलब काम करने के लिए ना कितना मन को बहलाना पड़ रहा है, कि थोड़ा इधर मन लगा लो, उधर मन लगा लो। और करे भी तो क्या। अब अगर मेरी तबीयत सही होती तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर जब ख़राब हो तो लगने लगता है कि इधर उधर ध्यान भटक जाए और थोड़ा सा काम हो जाए, लेकिन फिर भी ना शरीर साथ नहीं देता। तो बस ऐसे ही करके ना, मेरे जो सारे भगवान जी थे उनको मैं एक एक करके साफ़ करते जा रही थी, और देखते भी जा रही थी कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या चल रहा है। और बाहर से ना बहुत अच्छी हरियाली दिखाई देती है इस खिड़की से, तो मैं वो भी देखती जा रही थी। और थोड़ी थोड़ी ना ठंडी टाइप की भी होने लगी है, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, तो हल्की हल्की सी ना हवा भी आ रही थी। बहुत ज़्यादा शाम भी नहीं हुई थी, लेकिन हाँ 5 तो बज ही गया। तो 5 बजे ना हल्का हल्का शाम अब होने लगती है, क्योंकि अभी गर्मियों के दिन नहीं है, ठंडियाँ लगभग शुरू ही हो गई हैं। अब भोपाल में तो रात को हल्की हल्की ठंडी होने भी लगी है, जैसे आप बाहर घूमने निकलो तो ठंडी लगती है। तो बस मैं थोड़ा सा उसके बाद हाथ धुल के चली गई थी बाहर, क्योंकि अब मेरे से बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो थोड़ा 5-10 मिनट में आराम करके और फिर से लौट के आई, तो फिर से स्टार्ट किया कि चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो बस ऐसे ही करके ना करती जा रही थी, और सोचते भी जा रही थी कि बस कैसे भी करके ना ये मंदिर साफ़ हो जाए। और आज तो जहाँ मंदिर को साफ़ करने में ना 1-1.5 घंटे लगता है, वहाँ आज मुझे पता है कि 2-3 घंटे से ऊपर ही लगने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की मेरी स्थिति है और जिस तरीके की काम करने की स्पीड है, उसको देख के मुझे यही फील हो रहा है कि आज की ना ये मंदिर की सफाई बहुत भारी पड़ने वाली है मेरे ऊपर। क्योंकि हाथ तो मतलब ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती ऐसे घसीटते टाइप का मैं कर रही थी कि हाँ चलो करते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे भगवान जी को साफ़ किया। वैसे आप लोग बताइए, आप लोग ना मंदिर में भगवान जी को कैसे साफ़ करते हैं, मतलब किस चीज़ से साफ़ करते हैं। कई लोग ना, मैंने सुना है कि जो मट्ठा होता है ना, उसमें भी भगवान जी को ना ऐसे मट्ठे को किसी बर्तन में रख के और उसमें भगवान जी को डिप करके रख देते हैं आधा घंटे के लिए। तो जो सारा जो कलर वगैरह मतलब थे वो सब अच्छा हो जाता है। तो मैंने ये भी बहुत सुना है कई लोगों को, और करते हुए भी देखा है, बट मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा मट्ठा तो मिलना मुश्किल है।
तो मैं ये पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ, पीताम्बरी और ये नींबू से। बट नींबू से साफ़ करने में ये दिक्कत हो जाती है कि बाद में ना वाइट वाइट सा ना ऐसे सफ़ेदी टाइप की चढ़ जाती है भगवान जी के ऊपर। तो ये चीज़ ना मुझे नींबू की गलत लगती है उससे साफ़ करने में, इसलिए मैं अधिकतर पीताम्बरी से ही साफ़ करती हूँ। और कुछ कुछ भगवान जी थे ना, तो उनको ना नींबू से साफ़ नहीं कर पा रही थी, तो ब्रश उठाया। ये ब्रश मैं हमेशा पूजा के लिए ही रखती हूँ, पूजा की चीज़ें ही सब, मतलब भगवान जी या बर्तन वगैरह जो कुछ भी है पूजा के, वही साफ़ करने को रखती हूँ। तो बस वही मैं रखे हुए थी, तो उसको उठाया और थोड़ा-सा ना जो होते ना अधिकतर नुकीले-नुकीले से अंदर नहीं जा पाता है अपना हाथ और नींबू वगैरह, तो उसके लिए ब्रश रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैं ब्रश रख के और जिससे हो रहा था उससे साफ़ करती जा रही थी, थोड़ा ब्रश से, थोड़ा नींबू से और थोड़ा हाथ से भी करती जा रही थी। तो इस तरीके से सोच रहे थे कि चलो कुछ नहीं, आधे से ज़्यादा भगवान जी तो साफ़ हो गए हैं, थोड़े से और रह गए हैं, तो वो और साफ़ कर ले। वैसे आपके मंदिर में कौन कौन से भगवान जी ना विराजमान हैं, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप किस भगवान जी को ना ज़्यादा मानते हैं? ऐसे होता है ना, मतलब भगवानों को तो सब लोग सारे मानते हैं, मेरा कहने का मतलब कि कोई ऐसे होता ना कि पर्टिकुलर कोई किसी एक भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मुझे देवी जी, मैं दुर्गा जी हुए ना जो देवी जी, उनके लिए मेरा ज़्यादा वो रहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं और भगवान को नहीं मानती, सारे भगवानों को मानती हूँ, बट देवी जी मेरी स्पेशल है, ऐसा है। तो वैसे मैं शंकर जी को भी बहुत मानती हूँ, फिर तो सभी भगवानों को मानती हूँ, बट है ना मोस्ट फेवरेट वो हमारी देवी जी हैं, तो मैं देवी जी को मानती हूँ। तो इस तरीके से ना सारे जो भगवान थे मैंने जल्दी जल्दी करके साफ़ किए। और भगवानों को साफ़ करने के साथ साथ ना जो पूजा के और जो बर्तन थे, वो दीपक वगैरह, लोटे वगैरह, जो प्लेट वगैरह जो सब पूजा में यूज आती हैं ना, उन सबको भी मैंने जल्दी से ना उसी पीताम्बरी और नींबू से साफ़ कर लिया था। और साफ़ करते जा रही थी, और करते करते ना मेरे सिंक में ना गर्म पानी आ रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडे ठंडे हाथों पे वो साफ़ कर कर के अब गर्म पानी एकदम से आने लगा, तो बहुत अच्छा लगा। और बस इस तरीके से मेरे सारे जो भगवान जी हैं ना वो साफ़ हो गए, और जो मंदिर के बर्तन थे वो भी साफ़ हो गए। अब इसके बाद सोचा कि चलो जब ये हो ही गए हैं तो थोड़ा सा 2-4 मिनट का बीच में गैप लेके अपना मंदिर और साफ़ कर लूँ, क्योंकि अगर मैं कल पर छोड़ दूँगी तो पता नहीं, आज तो ठीक ही है, कल हाथ पैर चल रहा है कि नहीं। तो मैं जाके बाहर से लेके आई झाड़ू, और झाड़ू से सबसे पहले देखी कि ऊपर जाले वगैरह तो नहीं लगे हैं। तो वैसे जाले वगैरह तो नहीं लगे हैं, क्योंकि मंदिर में रोज़ ही पूजा होती है, तो रोज़ ही झाड़ू पोछा अधिकतर होता है। फिर भी सोचा कि दिवाली है तो एक बार ऊपर से ना अच्छे से दीवारों को झाड़ू से साफ़ कर लिया जाए। तो बस इस तरीके से ली झाड़ू, और झाड़ू से ना मंदिर की दीवारों को अच्छे से साफ़ किया। वैसे मेरा मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, मगर जितना भी है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने घर की ना सबसे अच्छी स्पेशल जगह मेरी ये बालकनी वाली है, जिसमें मंदिर रखा हुआ है, और यहाँ पे आके ना मुझे बहुत अच्छा, बहुत शांति मिलती है। तो बस ऐसे ही करके ना मैंने मंदिर को ना झाड़ू से साफ़ कर लिया। उसके बाद मंदिर में जो नीचे एक ड्रॉअर थी उसको खोला, उसको खोल के देखा कि उसमें क्या क्या है। तो एक ये निकली, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट उसमें ना रुद्राक्ष की माला रखी हुई थी। तो उसको मैंने वापस से उसी में रख दिया, और ये बहुत सारे कपड़े निकले। और कपड़े इसलिए क्योंकि पूजा में लगते हैं ना, कई शंकर जी का व्रत हो तो वाइट कलर का ऐसे। और उसके बाद निकली बुक, तो बुक को मैं निकालती जा रही थी और सोचते जा रही थी कि इतनी सारी बुक तो हमें लगता मैंने पढ़ाई में भी ना पढ़ी हूँ, जितनी मेरे मंदिर में से निकल रही थी। तो ऐसे करके मैंने देखा बहुत सारी बुकों का तो एकदम भंडार सा लग गया था, बुक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो इस तरीके से मैं देखती भी जा रही थी और सोचती भी जा रही थी कि इतनी सारी पूजा भक्ति करके भगवान कुछ अच्छा अच्छा देना, मतलब ज़िंदगी में बहुत अच्छा अच्छा करना, तो ये भी मैं सोचती जा रही थी। अब फिर उसको निकाला, और निकालने के बाद देखा कि इसको एक कपड़े से साफ़ कर ले। तो बस एक कपड़ा लिया वहीं पे, और उससे ना इसका जो सारा उसमें जो कचरा वगैरह था ना उसको साफ़ किया। और उसको साफ़ करने के बाद सोचा कि पहले इसको पेपर बिछा के लगाऊं, फिर लगा नहीं, साइड में थोड़ा सा और लगा है, तो उसको अच्छे से साफ़ करके और इसको फिर मैंने सोचा कि अच्छे से ना पीछे से भी साफ़ करके और इसको ऐसे ही लगा देती हूँ। फिर दिमाग में आया कि नहीं, ये क्या बोलते हैं, पेपर इसमें लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पेपर लेने गई और पेपर लेके आई। तो पेपर को ना, वो पेपर वैसे वैसे वाला साइज में बड़ा था, तो उसको फाड़ के बीच से अलग किया। और फिर जो सारी बुक्स थी उनको एक एक करके जब आने लगे, तो मैं बीच में बुक भी देखती जा रही थी कि किसकी बुक है, कौन से भगवान जी की है, कौन सी आरती है, कौन सा चालीसा है। तो इस तरीके से ना बहुत सारी बुक्स को मैं देखती जा रही थी और रखती जा रही थी। और कुछ कचड़ा भी था, तो उनको भी मैं चढ़ाते जा रही थी साथ में।
तो बस इस तरीके से बुकों को एक साथ में व्यवस्थित करते जा रही थी। वैसे आप लोगों के मंदिर में हैं क्या इतनी सारी बुकें, या फिर मेरे मंदिर में ही इतनी सारी बुकें हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो लगता है, मतलब मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ कि ये सभी के मंदिर में बुक्स तो होंगी ही होंगी भगवान जी की, कहीं आरती की, कहीं चालीसा की, कहीं कोई व्रत है तो उसकी कथा की बुक। तो इस तरीके की ना बहुत सारी बुक मुझे, मतलब मैं पूरे सर तक अगर कोई मुझसे लगाए तो मैं लगा के कह सकती हूँ कि हाँ, सभी के मंदिरों में ये बुक तो निकलेंगी ही निकलेंगी। तो ऐसा मतलब मेरा मानना है, और अगर कोई से मैं शर्त जीती हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस ऐसे ही करके ना फिर उसके बाद मैंने जो बिछाने वाले कपड़े होते हैं भगवान जी के, तो उस टाइम की पूजा वाले, तो वो मैंने रख लिए। और रेड कलर का कपड़ा मुझे याद आया कि अभी दिवाली आने वाली है, तो ये ऊपर ही रख लेती हूँ क्योंकि ये अभी चाहिए पड़ेगा, और इसके लिए ज़्यादा नीचे तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और येलो कलर का भी अभी चाहिए पड़ेगा, तो मैंने दोनों कपड़े ना उठा के ऊपर साइड ही रखे कि यहीं रख लेंगे तो जल्दी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ना रखने के लिए मैं बंद कर रही थी कि मुझे और बहुत थोड़ा बहुत बुक जो थी वो मिल गई। तो सोचा कि इधर उधर से अच्छा इसी में सारी बुकें एक साथ रख देती हूँ। तो रख रही थी तो वो आ नहीं रही थी, तो फिर सोचा कि जो पहले पुरानी वाली बुक्स रखी हुई हैं उनको निकाल के एक साइड में रखो, फिर इनको जमाती हूँ। तो ऐसे करके सारी बुक्स को मैं जमा रही थी, और एक बार जमाने के बाद वो आई भी नहीं थी, तो फिर से निकाल के ना दोबारा उनको जमाया कि एक बार में ये एडजस्ट नहीं हो रही हैं, दोबारा मैं करती हूँ। तो दोबारा में फिर थोड़ा समझ में आया कि नहीं, ये जहाँ पे ये कपड़े रखे हुए हैं ना, इनको थोड़ा ना अलग करना पड़ेगा, नहीं तो ये ना लगाने में अटक जाएगी। तो अभी लग तो जाएगी, लेकिन जब ये खोलते हैं ना तो ये अंदर से अटक जाती है, और फिर ये खुलती बिल्कुल नहीं है। तो ये देखो इस तरीके से अटक रही थी। तो इसको फिर से निकाल के, और फिर से जो हमारे कपड़े थे ना, उनको सोचा कि जो ऐसे बड़े बड़े फोल्ड किए हैं इनको थोड़ा सा छोटे साइज़ में फोल्ड करके रखेंगे, तो ये बुक्स है ना वो भी आ जाएंगी, और ये जो हमारे कपड़े हैं ना वो भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैं ना फ़ोल्ड किया, और फ़ोल्ड करने के बाद देखा तो थोड़ा सा बुकों को इधर उधर करके एडजस्ट किया, तो हाँ आ गई थी बुक्स। तो उसको बंद करके, और ये देखो अच्छे से लग गया था। तो उसके बाद देखा कि चलो इसको मंदिर को साफ़ कर लेती हूँ। तो मंदिर को साफ़ करने के लिए देखा ऊपर, तो ऊपर तो मतलब ब्लैक हो गया था, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये पूरा मंदिर ना ऐसे येलो येलो गोल्डन कलर का था। तो ऊपर देखो तो एकदम ना ब्लैक हो गया है, धूप बत्ती जल जल के। तो मैं वही देख रही थी कि इसको साफ़ करने में तो भैया आज मुझे अपना पूरा पता नहीं क्या क्या याद आने वाला है। तो बस फिर मैं सोचा कि देखूं, और हाथ तो पहले से ही काले हो गए थे, और ये कितना सारा कचरा अभी इतने से में ही निकल आया था। और ये देखो आप देख सकती हो, मैं दिखा रही थी कि यहाँ पे गोल्डन कलर का था, और गोल्डन से पूरा ब्लैक हो गया है। तो वही मैं सोच रही थी कि पहले इसको साफ़ करूँ या क्या करूँ। तो मैं गई और फिर एक बाल्टी में पानी लेके आई, और थोड़ा सा निर्मा साबुन लेके आई, और सोचा कि जितना जितना हो जाएगा उतना उतना कर लूँगी, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ना पूरी तरीके से ठीक नहीं है, और ज़्यादा मैं करूँगी तो पता चले कि जो थोड़ा बहुत ठीक हुई हो वो और बेकार हो जाए। तो बस ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा उसमें करके और साफ़ करते जा रहे थे। वैसे तो ये करने में ना बहुत टाइम लग रहा था, और उसके ऊपर से ना वो लकड़ी थी, तो लकड़ी मेरे हाथ में लग भी गई थी। तो मैंने सोचा ये मंदिर में सफाई करते टाइम ये दोबारा हुआ है जो मेरे हाथ में लग गई है। तो वही सोचती भी जा रही, उसको साफ़ भी करते जा रही। फिर सोचा कि चलो ठीक है, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, और ज़्यादा उसमें नहीं करना है कि बिल्कुल एकदम पहले के जैसा ही हो जाए। तो सोचा कि जैसा है उससे थोड़ा सा तो हो जाए, एटलीस्ट ये ब्लैक ब्लैक थोड़ा सा हट जाए। तो बस इस तरीके से करके और उसको पोंछ के और मंदिर को बाहर निकाल दिया था। उसके बाद में आई जो और बहुत सारा पूजा का सामान रखा हुआ था उसको निकाला, और निकाल के देखती जा रही थी कि कौन सा डिब्बा खाली है और कौन सा भरा है, कौन सा सामान यूज का है, कौन सा सामान नहीं है। और मैं सोचती हूँ कि मैं मंदिर की कितनी भी सफाई करूँ, कितना भी सामान व्यवस्थित करके रखूँ, और कुछ ना कुछ सामान ऐसे आ ही जाते हैं कि वो फिर से मंदिर पूरा फैल जाता है। तो ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या? पता नहीं, पर मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने देखी कि ये रामायण थी, तो ये रखी हुई थी, तो सोचा इसी में रख लूँ क्या साथ में, पर वो आ नहीं रही थी, तो उसको ऐसे ही लपेट के और साइड में रख दिया कि चलो देखती हैं दूसरा जो बॉक्स होगा उसमें रख देंगे। तो इस तरीके से जो ये बॉक्स है ना, ये भागवत गीता वाला बॉक्स था, जो अभी हम लोग के यहाँ पे कुछ टाइम पहले ना भागवत हुई थी, तो उसमें ये बॉक्स ना के अंदर भागवत गीता को रख के ही पाठ कराया जाता है, जो कथा होती है। तो इस तरीके से जो पहले का पेपर लगा हुआ था उसको निकाल के अलग किया,
और दूसरा जो पेपर था ना उसको सोचा कि बिछा लूँ, तो पहले से थोड़ा सा गीले से कपड़े से पोंछा और पोंछने के बाद जो जाला माला था ना उसको निकाला कि अगर हो तो साफ़ हो जाएगा। वैसे ये वो है ना मार्बल, तो ये मार्बल का कलर ही ऐसा है, ऐसे अजीब मतलब लग रहा है कि बहुत गंदा हो, पर वो गंदा नहीं है। मार्बल्स के कुछ मार्बल्स के ऐसे कलर ही होते हैं ना, तो बस वो वही था। तो मैंने उसमें बिछाया एक पेपर, और पेपर बिछाने के बाद मैंने उसको खोल को देखा कि उसमें क्या है, तो उसमें मिली ये प्लेट। देखो ये प्लेट ना कैसा कलर हो गया है इसका रखे रखे। तो बस उसको निकाल के मैंने साइड में रख लिया कि अगर टाइम मिलेगा तो साफ़ कर लूँगी। और सोचा कि ये दोनों वो थी रामायण की किताब वगैरह इसी में रख दूँ, तो नहीं, रामायण उसमें आ नहीं रही थी, तो एक निकाल दी और दूसरी आ गई थी, तो सोचा कि इसी को रख लेती हूँ। तो उसमें फिर से प्लेट वापस रखी, तो प्लेट वापस आ नहीं रही थी, तो उसको निकाल के ना साइड में रख दिया कि चलो प्लेट को निकाल लेंगे, ऐसे ही रोज़ की आरती वगैरह के काम में आ जाएगी। और उसको निकालने के बाद ना उसको अच्छे से जमा लिया, और इसको जमा उठाते उठाते ना पैर की नस भी चढ़ गई थी, एकदम से खिंच गई थी। तो मैं थोड़ा देर रुक गई थी, और उसके बाद सोचा कि चलो अब ना जो बाकी का सामान है उसको जल्दी जल्दी जमा लूँ, क्योंकि ना मुझे बहुत टाइम हो गया था, करीब 2 घंटे के लगभग होने वाले थे। और मेरी सफाई जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और उसकी वजह है कि मैं बहुत स्लो आराम आराम से काम कर रही थी, क्योंकि ना मेरे शरीर के जो हाथ पैर है ना वो बिल्कुल साथ नहीं दे रहे थे। वो तो मैं ज़बरदस्ती लगी थी करने में कि नहीं, एटलीस्ट मंदिर दो दिवाली पे साफ़ होना ही चाहिए। तो ऐसे में ना लगी हुई थी सब कुछ साफ़ करने में मंदिर में, और कुछ डिब्बे मिले जो एकदम खाली थे। देखने लगी इसमें क्या रख दूँ क्या रख दूँ, तो ऐसे करके मैं सारे डिब्बे देखे, उसमें सामान देखा कि किस में क्या है किस में क्या है। तो ऐसे करके मैं सोचा कि मैं रख दूँगी, लेकिन जब हमारे पति देव जी पूजा करने आएंगे तो वो फिर से फैला देंगे। तो मैंने फिर से उस डिब्बे को खाली करके उसको ऐसे ही रख दिया कि नहीं भैया अभी साफ़ किया है, एटलीस्ट 2-3 दिन तो मंदिर साफ़ रहे ताकि दिवाली तक, और उसके बाद फैल जाए तो ठीक है, फिर बाद में तबीयत सही हो जाएगी तो फिर से कर लेंगे। तो ऐसे करके ना जो धूप बत्ती वगैरह थी तो वो उसमें रखती जा रही थी कि ये सब चाहिए रहती हैं, तो एक डिब्बे में से निकालते चले जाएंगे। और फिर मैंने देखा कि इसमें क्या है, तो उसमें हवन की सामग्री वगैरह रखी हुई थी, और जो छोटी छोटी डिबियाँ हैं उसमें चंदन और सिंदूर वगैरह रखा हुआ था, तो वो सब मैं जमाती जा रही थी कि इनको यहीं पे साइड में रख देती हूँ। ऐसे इस तरीके से करते जा रही थी। और एक और मिला चंदन, तो ये दूसरी डिब्बी थी, तो इसको डिब्बी से निकाल के उसमें अलग किया और एक डिब्बे में उसको रख दिया, और उसके बाद कपड़े से पोंछा। डिब्बों को साथ में पोंछते भी जा रही थी, और फिर मुझे दिखा कि ये गंगा जल एक छोटी शीशी में भी है और बड़ी शीशी में भी है, तो मैंने सोचा कि ऐसे करती हूँ, इस छोटी शीशी का ना बड़ी शीशी में ही डाल देती हूँ, तो ये डिब्बी भी खाली हो जाएगी और थोड़ा बहुत ना जो जगह है वो भी बच जाएगी। तो इस तरीके से मैं करती जा रही थी और देखते भी जा रही थी कि किसमें क्या काम का सामान है क्या नहीं है। तो इस तरीके से मैं अपना सारा सामान ना मंदिर में जमाती जा रही थी। और सफाई करते करते टाइम जब मैंने देखा तब मुझे पता चला कि भगवान मैंने इतना टाइम लगा दिया है अपने मंदिर की सफाई करने में। तो फिर मैं और जल्दी जल्दी से हाथ पैर चलाए जो कि चल नहीं रहे थे, और फिर मैं गई जल्दी से कि चलो ठीक है जल्दी जल्दी से सफाई करूँ। और उसके बाद सामान लगा दिया, और फिर देखा घी का डब्बा था, तो घी के डिब्बे ना बहुत रिस्क होता है क्योंकि उसमें घी थोड़ा चाहे जितना पहुँच लो थोड़ा बहुत लगा ही रहता है। और सबसे बड़ी बात ना ये चम्मच की वजह से बंद नहीं हो रहा था, तो उसको अच्छे से कपड़े से बाहर से पोंछा, और पोंछ के ना फिर मैं आ गई थी दूसरी वाली उसमें लाइन में कि भाई इस लाइन को और जल्दी जल्दी से निकाल लो इसमें क्या क्या रखा है। तो इस तरीके से इसको भी निकाल के और जल्दी से सफाई करने में लगी हुई थी कि ये भी जल्दी से ना साफ़ हो जाए, क्योंकि ना टाइम हो गया था काफ़ी। और सफाई में टाइम तो खैर लग ही जाता है, उसमें कोई नई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अच्छे से सफाई करने बैठो तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो बस मैं वही कर रही थी कि सफाई तो जब कर ही रहे हैं बिना उसके तबीयत के उस सही के, तो फिर कर ही लें अच्छे से। तो इस तरीके से मैं सारी चीज़ें निकाल निकाल के देखती जा रही थी, और जो चीज़ें यूज़ की नहीं थी उनको साथ में ही एक बाल्टी रखी हुई थी तो उसमें मैं डालती भी जा रही थी। फिर देखिए एक पॉलीथिन, तो इसमें थी रंगोली के कलर्स, और रंगोली बनाना ना हमें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद थी कलर वाली, बट अब नहीं बनाते हैं क्योंकि अब ना मन नहीं करता, नहीं तो पहले मैं बहुत रंगोली बनाया करती थी। तो इस तरीके से इस लाइन को भी जल्दी जल्दी से साफ़ किया। फाइनली 2.5 घंटे की मेहनत के बाद मेरा जो मंदिर है ना वो कुछ इस तरीके से साफ़ हो गया है। और सबसे ज़्यादा ना बताऊँ टाइम लगा है तो भगवान जी
को साफ़ करने में, और उसके बाद ना फिर जो मंदिर की थोड़ी वो दीवारें थी ना उनको साफ़ करने में थोड़ा टाइम लग गया।